दोस्तों नमस्कार। आज की प्रेरक कहानी सफलता और बदलाव पर आधारित है। हर किसी को जिंदगी में सफलता और संतुलन की तलाश होती है, पर अक्सर हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम यह मानते हैं कि बदलाव हमारी आरामदायक स्थिति को नष्ट कर देगी। पर जैन दर्शन हमें सिखाता है कि असल में बदलाव ही जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यही हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। यह जैन दर्शन पर आधारित कहानी है, पत्थर और पानी की यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जैन मास्टर रहते थे जिनके पास बहुत से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य उस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि मेरी सफलता बेकार जा रही है। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तब जैन मास्टर ने शिष्य की तरफ बड़े शांत भाव से देखा और कहा, शिष्य, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तब गुरु और शिष्य जंगल की ओर चल पड़े और रास्ते में गुरु ने शिष्य से कहा, तुम्हें अब मेरा एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें उस नदी के पास जाकर एक पत्थर लाना है। वह शिष्य चुपचाप नदी के पास गया और एक भारी पत्थर उठाकर गुरु के पास लौट आया। गुरु ने उस पत्थर को देखकर कहा, अब तुम्हें इस पत्थर को एक बड़े से कुंड में डालना है। तब शिष्य ने ऐसा ही किया। कुंड में पत्थर डालने पर पानी एक बार उछला और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम देख पा रहे हो कि इस पत्थर ने पानी को किस तरह प्रभावित किया? तो शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। पत्थर के गिरते ही पानी उछलने लगा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक, अब तुम वही काम फिर से करो, लेकिन इस बार पत्थर के बजाय एक छोटे से कंकड़ का इस्तेमाल करो। तो फिर शिष्य ने बिना किसी प्रकार का प्रश्न पूछे एक कंकड़ उठा लिया और उसे उस कुंड में डाल दिया। अब पानी में थोड़ी सी हलचल हुई और फिर तुरंत शांत हो गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या अब तुमने देखा कि दोनों घटनाओं में क्या अंतर है? शिष्य थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, जी गुरु जी, पहले जब बड़ा पत्थर डाला गया तो पानी में ज्यादा हलचल हुई, पर पानी में जब कंकड़ डाला गया तब कम हलचल हुई। गुरु मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुमने ठीक देखा। अब सोचो, क्या तुम अपने जीवन में बदलावों को इसी तरह से समझते हो? जब कोई बड़ी समस्या आती है तो तुम डर जाते हो और वह समस्या तुम्हारे जीवन को उलझा देती है, पर छोटी छोटी समस्याओं से निपटने में तुम्हें उतनी परेशानी नहीं होती। शिष्य थोड़ा भ्रमित महसूस हुआ, फिर गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप यह कह रहे हैं कि बड़ी समस्याओं को हल्के में लेना चाहिए? तब जैन मास्टर ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूँ कि बड़ी समस्याओं और बदलावों को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह पानी अपने हालातों के अनुसार बदलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करना होगा। जब तुम किसी बदलाव का सामना करते हो तो तुम उस बदलाव को घबराहट या डर से नहीं देखोगे, बल्कि एक अवसर के रूप में देखोगे। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिवर्तन का एक उद्देश्य होता है। जैसे पानी अपने स्वभाव के अनुसार शांत होता है, वैसे ही तुम्हें भी हर परिस्थिति के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम जीवन के हर बदलाव को एक चुनौती के रूप में देखोगे तो तुम उसे पार करने के लिए तैयार रहोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है। इसे डर के बजाय अवसर की तरह देखना चाहिए। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम हर पहलू को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। हर चुनौती को नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। यदि हम बदलाव से डरते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जीवन केवल आराम व स्थिरता में नहीं है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव और बदलावों को गले लगाना भी है। इस कहानी के माध्यम से जैन दर्शन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में आने वाली बदलावों को सही दृष्टिकोण से देखें तो हम न केवल अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को और भी अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। सफलता का अर्थ सिर्फ बाहरी उपलब्धियां ही नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन में भी निहित है। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू को एक यात्रा के रूप में स्वीकार करें और हर परिवर्तन में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। यही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।